हे गाइस, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। और एक वीडियो हमारा है एआई का फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू, हमने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। एआई का टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं पूरे इंडिया में, 40+ टेस्ट सीरीज और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, 299 रुपीज़ विद ऑल फीचर्स। जो आपको फीचर्स चाहिए होता है टेस्ट सीरीज में, राइट। और इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा बाय करने के लिए? डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। आप जरूर ग्रैब करिए इस ऑफर को और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बताया गया है? एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द रेशियो ऑफ दी ब्रोगली, ये BRO आएगा, दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी नियरली, कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हमारे को पता है दी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम यूज करेंगे तो हम निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें पता है क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन क्या होता है, MV। और इस MV को हम क्या लिख सकते हैं, √2m, और क्या लिख सकते हैं, कैपिटल E। MV को √2m हम लिख सकते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या बताया गया कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लैम्डा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या होगा, मतलब लैम्डा P/λE इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ, इसको इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ऊपर और नीचे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज हमारे पास जो रेशियो आता है, राइट, वो लगभग कितना आता है आपका 1836 आता है ME, राइट। और इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 43 आ जाएगा, रूट का हटा देंगे तो मतलब क्या आ जाएगा 1 डिवीजन 43। ये मुझे कैसे पता, ये थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन ना पहले आया हुआ है आपके, राइट, मतलब फिजिक्स अगर पढ़े होंगे तो वहाँ से ये स्टैंडर्ड रेशियो निकल के आता है, राइट, 1836 वाला, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 62 और 2 की ओर चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है, Which of the following particles moving with the same velocity has the shortest wavelength? Shortest wavelength किसका होगा हमें निकालना है। तो बेसिकली हमें पता है, फिर से वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास काफ़ी बढ़िया फॉर्मूला है, क्या है, दी ब्रोगली वेवलेंथ H अपॉन MV होता है। और इसको लिख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, सो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, H अपॉन √2ME। ये तो सारे क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है और लैम्डा क्या है, वेरिएबल है, मतलब लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MV। तो इसको अगर रिलेशन निकाल दें इसका, तो H लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी हम बोल सकते हैं, राइट। मतलब यहां पर क्या हुआ, मास जिसका क्या होगा ज्यादा होगा, लैम्डा उसका क्या होगा कम होगा। हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट। मतलब हमें निकालना है क्या, कि मास सबसे ज्यादा किसका है। तो बेसिकली इन चारों में मास सबसे ज्यादा किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का होता है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, राइट। डिस्प्लेसमेंट का स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए, in a dielectric material, the polarization vector P, the displacement vector D and the electric field E are related as, कैसे रिलेट करता है हमें निकालना है, राइट। सो हमारे को पता है, क्या पता है, फॉर डाइलेक्ट्रिक D इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट E, इसके बाद प्लस P। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है नीचे कमेंट में बताइए, आपके लिए टास्क है थोड़ा सा। E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, P क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, D क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहां पर क्या करिए, इसको थोड़ा सा इसके साथ अरेंज करिए। तो P इज इक्वल टू, यहां पर कुछ जगह पर बताया, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D माइनस एप्सिलॉन नॉट E आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा है। An observer moves with a speed of 0.86 c towards the stationary source of light in air. The speed of light would appear to observer to be. Speed of light कितना होगा। तो यहाँ पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि इसको बोल देंगे 0.8 c, बिकॉज ऑब्जर्वर का स्पीड ए है,
एक्चुअली क्या है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है ना, ऑब्जर्वर किस स्पीड से जा रहा है, बैठा है, घटा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, घूम रहा है, कुछ और कर रहा है, राइट, उसके बाद सो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ रूलिंग्स ऑन द। देखो पहली बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर करता क्या है। तो बेसिकली रिजॉल्विंग पावर क्या करता है, सेपरेट करता है, राइट। जो मतलब कैसे सेपरेट करता है बता रहा हूं। बहुत मान लो ऑब्जेक्ट्स जो है बहुत क्लोज हैं, राइट। जो दो क्लोज ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या है, उनका सेपरेट इमेज हमें बना के देता है। इसको बोलते हैं क्या, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, इसमें इस केस में क्या आ जाएगा, ये किस चीज पर, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग, किसके लिए इंक्रीज करेगा, जब दोनों स्पेक्ट्रम एंड टोटल नंबर ऑफ रूलिंग्स क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे, मतलब इस पर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तभी काम करेगा। इसको थोड़ा याद रख लीजिए काम का है, बिकॉज इसके आगे का डेफिनेशन काफी लंबा चौड़ा होगा। तो ये थोड़े से जो थियोरेटिकल चीजें हैं इसको आपको याद करना चाहिए। थियोरेटिकल वाले, न्यूमेरिकल वाले तो फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, अ मैग्नेटिक मटेरियल हैज अ मैग्नेटाइजेशन कितना है आपका 2350 होना चाहिए, 2350 एम्पियर पर मीटर एंड प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 3.142 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम किससे जानते हैं, टेस्ला से भी जानते हैं, याद रखिएगा इसको। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इज, क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी हमें निकालना है। तो देखिए हमारे को पता है, क्या पता है, म्यू आर से डिनोट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू डिवीजन म्यू नॉट, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, मल्टीपल क्या आ जाएगा, नीचे म्यू नॉट आ जाएगा। बी क्या हमारे पास आ गया आपका, ये हमारे पास बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 3.142 मिली, मतलब 10⁻³ आ जाएगा। म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, वैक्यूम में होता है परमिबिलिटी और फ्री स्पेस ही बोल सकते हैं इसको। मल्टीपल हमारे पास एच हमारे पास कितना आ जाएगा 2350। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1 आई थिंक सो 1, ये ऑप्शन 1 आ जा रहा है मेरे हिसाब से, बस चेक कर लीजिएगा आप। 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, एक्स रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, एक्स रे किससे डिफ्लेक्ट कर सकता है बताना है। देखिए एक्स रे ऐसा रे है जो क्या ना किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता। जब डिपेंड नहीं करता तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ये तीनों के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज प्रोपोज्ड बाय, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस क्वेश्चन को देख के। देखिए ये चारों क्या है, चारों जो लॉज हैं बेसिकली, मैक्सवेल लॉ या मैक्सवेल स्टेटमेंट बोल सकते हो, बायोट-सेवर्ट लॉ, एम्पेयर सर्कुटल लॉ, फैराडेज लॉ, ये सारे लॉज हैं, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, राइट। तो अगर फैराडेज की बात करेंगे, मैं सारे बता देता हूँ, फैराडेज की बात करेंगे तो क्या बोलता है बेसिकली, ये हमें कंसेप्ट किसका देता है कि ये कंसेप्ट देता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ईएमएफ का बोल सकते हो, ये हमें कंसेप्ट देता है ईएमएफ का। ये क्या बोलता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, राइट। एम्पेयर सर्कुटल लॉ, इसकी हम बात करेंगे, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इट। बायोट-सेवर्ट लॉ, ये क्या करता है, मैं एम्पेयर सर्कुटल लॉ में और भी चीजें होते हैं, लेकिन उसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे फैराडेज में भी बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन मैं बस एक पार्ट बता रहा हूँ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या करता है, मैग्नेटिक रेस्पॉन्सेज करने बात करता है, और मैक्सवेल क्या करता है बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट हमें देता है। ये 4 था जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन का मिलता जुलता क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन पहले पढ़ते हैं। इन ए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अरेंजमेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 nanometer is used to obtain interference fringes pattern on the screen
When a thin transparent glass sheet of refractive index 1.52 is introduced in the path of one of the interfering beams, 10 interferences fringes are found to be shifted when the thickness of the glass sheet is nearly. कितना होगा थिकनेस हमें निकालना है. तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में थिकनेस ऑफ द ग्लास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू एक्स नॉट लैम्डा बीटा n माइनस 1. और यहाँ पर हमारे पास जो केस दे रखा है, ये जो यहाँ पर केस है 10 इंटरफ्रेंस, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट इज इक्वल टू हमें बता रखा है 10 बीटा. अब यहाँ पर बोलेंगे बीटा क्या है, स्पेसिंग बिटवीन टू स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस बोल सकते हो, राइट. तो यहाँ पर क्या आ गया 10 बीटा, हमें टी निकालना है. उसके बाद मल्टीपल लैम्डा हमारे पास कितना दिखा है 550 नैनोमीटर है, 10 टू द पावर माइनस 9 कर देंगे. और नीचे बीटा आ जाएगा, n मतलब क्या आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है 1.52. इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, बहुत जगह पर म्यू से माइनस 1 कर देंगे. यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 10.6 माइक्रोमीटर आ रहा है. आप कैलकुलेशन करके जरूर देखिएगा. Which of the following material is used for the generation of ultrasonic waves by using piezoelectric effect? piezoelectric effect काफी अच्छा है. piezoelectric से क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे जूते में क्या जलता है, लाइट जलता है जब हम क्या चलते हैं. ये piezoelectric effect का कंसेप्ट था बेसिकली. तो ये किससे आपका बनता है, मतलब कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो यहाँ पर रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, टोरमेनाइल यूज कर सकते हैं, और एक क्या यूज कर सकते हैं, क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं इस केस में. तो ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 71. अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट किया था. देखिए क्वांटम जो फिजिक्स है काफी शानदार कंसेप्ट है बेसिकली, राइट. और इसमें मूविंग पार्टिकल जो है वो एसोसिएट किससे होता है, वेव पैकेट के साथ, राइट. और इसमें एक चीज बता देता हूं, फेज वेलोसिटी यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है. और फेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इन द पैकेट. इस पैकेट जो पैकेट है, पैकेट में जो वेलोसिटी होता है वेव्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं. ये इसको याद रखिएगा, काम आ सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल थिंग. नाउ उस क्वेश्चन की बात करेंगे हम किसका, 72. सर्कुलर पैचेस आर ऑफन ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड व्हेन सनलाइट filter through the space between the leaves of a tree. This arises due to optical phenomena of, किसके वजह से होता है. देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट बताऊंगा, ये बेसिकली 3 चीज से वजह से क्या होता है हमारे पास, जो इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, इसके वजह से ये चीजें हो नहीं सकता है, राइट. ये सनलाइट फिल्टर कर रहे हैं, ये किसके वजह से होता है, बेसिकली आपका डाइफ्रैक्शन की वजह से होता है. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डाइफ्रैक्शन, राइट. एक और कंसेप्ट इससे बन सकता है, राइट. सोलर इमेजेस फॉर्म्ड होता है अगर पिन होल से या फिर क्रॉस फिंगर से, वो भी किसके वजह से होता है, डाइफ्रैक्शन की वजह से होता है. इसको याद रखिएगा, पिन होल्स एंड आपका क्रॉस फिंगर्स, ये भी आपके क्वेश्चन में डाल सकते हो. क्वेश्चन काफी अच्छा है, ऑलरेडी बता चुका हूं इसका आंसर. दी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इसका काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी ज्यादा बार क्वेश्चन में रिपीट किया गया है, तो जरूर इसको आप ध्यान दीजिएगा. Lambda associated with an electron mass m and accelerated by an electric potential v. तो हमारे पास क्या होता है, h/mv होता है. और हमारे को पता है, क्या पता है हमारे को, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ mv² होता है. हम ऐसे बोल सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू ev, राइट. और यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं mv इज इक्वल टू √2 e v हम बोल सकते हैं ऐसे. और यहाँ पर m मल्टीपल कर देंगे बिकॉज m यहाँ पर लिया हमने, राइट. सो ये माइनस नहीं है, तो m/2m/ev. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर h/√2m/ev. यानी कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, ऑप्शन 2 आ रहा है हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. इसको याद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. 84th नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और इससे मिलता तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. Hard magnetic materials like tungsten, steel alloy, chromium, steel alloy are used in the manufacture of, किस में हम यूज करते हैं. देखिए अगर हम सॉफ्ट की बात करते हैं, सॉफ्ट हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में, मशीन में, इलेक्ट्रिक मशीन में. बिकॉज क्यों, 2 रीजन बड़ा होता है. एक होता है हाई परमिटिविटी
और एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है कम होता है, इसलिए सॉफ्ट यूज करते हैं। हार्ड कहाँ यूज करते हैं? हार्ड यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट के केस में, राइट। परमानेंट मैग्नेट जहां हमें बनाना होता है, बिकॉज हाई सैचुरेशन वैल्यूज, हाई कोहेसिव फोर्सेस एंड हाई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से हम क्या करते हैं, बेसिकली हार्ड मैग्नेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर पर्पस क्या आ जाएगा आपका? परमानेंट मैग्नेट्स आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आप सीरीज में देख रहे हैं तो लास्ट नहीं है, चलता रहेगा आगे। सो एक जो पार्ट वाइज देख रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चन है। इन एन अल्ट्रासोनिक पल्स इको टेक्निक द अल्ट्रासोनिक पल्स ट्रेवल्स विद वेलोसिटी 5.941 kilometer per second in a steel bar of thickness 22 mm. Then the echo time of the ultrasonic pulse nearly echo time. देखिए यहाँ पर बस एक कंसेप्ट लगाना है, इको के केस में 2 से मल्टीपल करना है, बिकॉज 2 बार ट्रेवल करता है इको में, राइट। 2 मल्टीपल क्या करेंगे? थिकनेस ऑफ बार कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पल्स मल्टीपल क्या करेंगे? टाइम करेंगे। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो 2 मल्टीपल थिकनेस कितना है? 22 मिलीमीटर अपॉन क्या आ जाएगा आपका? वेलोसिटी पल्स का वेलोसिटी कितना हमारे पास है? 5 किलोमीटर 5941 कर देंगे, और मिली था 10⁻³ से मल्टीपल कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? एक सेकेंड मुझे दीजिए। 7.4 10⁻⁶ मतलब माइक्रो सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो गाइस ये था हमारे 15 क्वेश्चन। तो आप हमारे टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, एआई का लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में बाय करने के लिए। और थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो अगले वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।